नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे घोटाले की जो इतना अजीब और दुस्साहसी था कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक कहानी जो सच होते हुए भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चारा घोटाले की। एक सवाल है, 400 सांडों को स्कूटर पर कैसे ले जाया जा सकता है? सुनने में ये एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही बेतुका सा सवाल एक असली अरबों रुपए के घोटाले के बिल्कुल बीचों बीच है। एक ऐसा घोटाला जिसने न सिर्फ एक पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसके सबसे अहम किरदार को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा शख्स जो एक ही वक्त में दबे कुचलों का मसीहा भी था और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा भी। नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू की कहानी शुरू होती है बिहार के एक धूल भरे गांव से। भैंस चराते हुए बड़े हुए एक चरवाहे का बेटा, जिसे उस वक्त के बड़े जमींदार गवार बैरिस्टर कहकर मजाक उड़ाते थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का एक दिन सत्ता के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचेगा और अपनी उन जड़ों को कभी नहीं भूलेगा। और उनका जो पॉलिटिकल राइज था वो किसी तूफान से कम नहीं था। पहले छात्र राजनीति, फिर इमरजेंसी के दौरान जेल। लालू ने उस दौर में चल रही सरकार विरोधी लहर का जमकर फायदा उठाया और नतीजा, महज 29 साल की उम्र में सांसद बने और उसके सिर्फ 13 साल बाद 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री बनकर लालू ने बड़ी होशियारी से अपनी एक इमेज बनाई, रॉबिन हुड वाली इमेज। वो लोगों की आदमी थे, गरीबों पिछड़ों के रक्षक, और यही छवि उनके जबरदस्त पॉलिटिकल पावर का बेस बनी। हमें विकास नहीं, सम्मान चाहिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। एक ऐसी सोच जिसने बिहार के जाति में बटे समाज की नब्ज पकड़ ली। लालू विकास से पहले सम्मान का वादा कर रहे थे और इस एक बात ने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वादे किए, उन्होंने काम भी किया। चरवाहों के बच्चों के लिए स्कूल खोले, एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेशन को रोककर मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीता, और सबसे बड़ा काम, पिछड़े समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया। इन सब कदमों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार कर दिया, लगभग 78% का, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन एक तरफ जब लालू सामाजिक न्याय के हीरो बने हुए थे, तो पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक बिल्कुल अलग कहानी, धोखे की, मिली भगत की और एक बहुत बड़ी लूट की। इसी को नाम दिया गया चारा घोटाला। देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ये सरकारी पैसे की एक सिस्टमैटिक चोरी थी। पैसा किस लिए था? राज्य के जानवरों के लिए चारा, दवा और दूसरे सामान खरीदने के लिए। लेकिन ये पैसा जो जनता का था, टैक्स पेयर्स का था, वो सीधे सीधे नेताओं और अफसरों की जेबों में जा रहा था। और यह घोटाला काम कैसे करता था? इसका तरीका जितना सिंपल था, उतना ही दुस्साहसी भी। फर्जी रिक्वेस्ट तैयार होती, फिर फर्जी कंपनियों को पेमेंट कर दिया जाता, जिनमें से ज्यादातर अफसरों के रिश्तेदारों की ही होती थी। खजाने से पैसा निकलता और फिर उस कैश को ऊपर से नीचे तक अफसरों और नेताओं के पूरे नेटवर्क में बांट दिया जाता। मतलब एक पूरी मशीन चल रही थी लालच की, जो बिना रुके काम कर रही थी। अरे, और जो झूठ बोले गए वो तो मतलब यकीन से परे हैं। बिलों में दिखाया गया कि सांडों और भैंसों को स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोया गया। भैंस के सींग चमकाने के लिए सरसों के तेल का एक बिल 15.5 लाख रुपए का था। एक रजिस्टर्ड सप्लायर की जांच हुई तो पता चला कि वो तो एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। ये सब इतना मजाकिया लगता है अगर इसके पीछे इतना बड़ा धोखा ना छिपा होता। और इस पूरे फ्रॉड को चलाने के लिए 250 से ज्यादा, जी हां, 250 से ज्यादा फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर बनाई गईं। इनका एक ही काम था, सरकारी पैसा निकालना। और देखिए, बंदर बाट का भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। जो भी पैसा निकलता, उसका लगभग आधा हिस्सा बड़े अफसरों और नेताओं तक पहुंचता। बाकी का पैसा नीचे के अधिकारियों और फर्जी वेंडरों में बट जाता। मतलब एक ऐसा सिस्टम था जिससे सब खुश रहें और सबका मुंह बंद रहे। तो कुल रकम कितनी थी? अनुमान है करीब 94 करोड़ रुपए। उस जमाने में लगभग $1 बिलियन। सोचिए, इस पैसे से क्या क्या हो सकता था। सड़कें, स्कूल, अस्पताल। लेकिन ये पैसा गया कहाँ? भ्रष्ट लोगों की जेब में। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ घोटाला आखिर सामने कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई एक दिलेड डिप्टी कमिश्नर और उनकी कुछ सरप्राइज रेड से। देखिए, सालों तक तो चेतावनियों को अनदेखा किया गया।
1985 में ही सरकारी ऑडिट में गड़बड़ियों का पता चल गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर आया जनवरी 1996। अमित खरे नाम के एक डिप्टी कमिश्नर ने हिम्मत दिखाई, औचक छापे मारे और फर्जी बिलों का पूरा जखीरा ही पकड़ लिया। बस यहीं से सारा खेल खुलना शुरू हो गया। और जब जनता का दबाव बढ़ा तो मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास चला गया, और यहीं से शुरू हुई एक लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जो भारत के एक सबसे ताकतवर नेता को अर्श से फर्श पर लाने वाली थी। 25 जुलाई 1997। ये वो तारीख थी जब वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लालू प्रसाद यादव, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, उस जन नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये बिहार की राजनीति में एक भूचाल की तरह था। लेकिन अगर किसी को लगा कि अब लालू का खेल खत्म हो गया, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उनके पास अभी भी एक आखिरी दांव बाकी था, एक ऐसा तुरुप का इक्का जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो दांव था अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देना। एक ऐसा कदम जिसने सबको हैरान कर दिया। राबड़ी देवी, जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। मतलब लालू यादव भले ही जेल जा रहे थे, लेकिन बिहार पर हुकूमत वो अपनी पत्नी के जरिए प्रॉक्सी से ही करने वाले थे। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। भले ही पहिए धीरे घूमे, लेकिन घूमे जरूर। 17 साल के लंबे ट्रायल के बाद 2013 में फैसला आया। लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए। उन्हें 5 साल की जेल हुई और 11 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। बिहार का वो बेताज बादशाह आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव की विरासत क्या है? क्या वो शोषितों के मसीहा थे, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को आवाज दी, उन्हें सम्मान दिलाया? या फिर वो एक ऐसे मास्टरमाइंड थे जिसने अपने ही लोगों को लूट लिया? शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। और चारा घोटाला हमारे सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल छोड़ जाता है। क्या सामाजिक न्याय की कीमत भ्रष्टाचार हो सकती है?